है लड़के से क्या गारंटी है कौन में जेठ है, था ही नहीं कौन जेठ है। ठीक है, देख लेते हैं फेसबुकिया लव है दोनों के, अपने पसंद कर लिया होगा। उससे पहले पावना का तो लग रहा है कि पहले अकेले होगा बाद बुद्धि का क्या होगा। चलिए आज हम इस क्लास में देखते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। त्रिकोणमिति चैप्टर से 20 नंबर के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही कंपल्सरी होता है उस सबको पढ़ना। और त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसमें चाहे आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम देते हो जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है उस सभी बोर्ड में आपके त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ तक नहीं, वो आपको आगे बढ़ने के बाद BSc कीजिएगा या आप लोग ISc कीजिएगा, वहाँ पर भी त्रिकोणमिति आप लोग के साथ मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए त्रिकोणमिति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बिल्कुल फनी अंदाज में। चलिए सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिकोणमिति किन शब्दों से बना है? वो त्रि है, पहले कथी है में त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। अरे नहीं पढ़ा जाता है अथी में आपके संस्कृत में एक वचन बहुवचन और एक वचन द्विवचन बहुवचन। वैसे चाहे द्वि का मतलब द्वि होता है, द्वि का मतलब कितना होता है? द्वि। त्रि का मतलब कितना होता है? चतुर्थ का मतलब, पंचम का मतलब पाँच होता है ना। उसी प्रकार त्रि जो है, त्रि का मतलब होता है कितने? तीन। त्रि चाहे त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब तीन, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, यानी तीन भुजा। तो इनमें पहला कथी है वर्ड त्रि। तो त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब तो कोण होता है, कोण थोड़े चेंज होगा, कोण के कोण। अब मिति का मतलब है में माप होता है, कथी होता है? माप। यानी तीन कोण के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन कोण के माप को ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। इस सब परिभाषा का इसके अपने नाम में ही परिभाषा है का, इसका कोनो परिभाषा अलग से थोड़ा लाना पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। क्योंकि त्रि माने तीन, कोण माने कोण और मिति मिस माप, यानी तीन कोण के माप को ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको ट्रिगोनमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगोनमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनमेट्री कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब बताइए तीन कोण का माप किस में होगा? त्रिभुज में, चतुर्भुज में, या बहुभुज में, या षटभुज में? किस में होगा? त्रिभुज में। अरे तीन कोण का माप तो त्रिभुज में नहीं आता है। चतुर्भुज में 4 कोण, पंचभुज में 5 कोण, षटभुज में 6 कोण, अष्टभुज में 8 कोण, षटकोण पर है बचपन में षटकोण, षटकोण में 6 कोण होता है का। लेकिन जब तीन कोण का बात आएगा तो तीन कोण का बात आएगा तो हमेशा कौन त्रिभुज का बात होगा? मतलब हमेशा कथी का बात होगा? त्रिभुज का बात होगा। कथी का? त्रिभुज। त्रिभुज का बात होगा। त्रिभुज में क्या कोण होता है? तीन को। यहाँ पे कौन बनेगा? एगो। यहाँ पे एगो बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि जब जहाँ भी खड़ा होगा ना, खड़ा उसके सामने का डिग्री कौन बनता है? 90। जहाँ भी भुजा खड़ा होगा वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। एगो यहाँ पे बने क्या कौन हो गया? 1 2 3। इसका नाम कुछ दे दिया जाए, ABC। ठीक है, तो यानी तीन कोण का माप किस में बनेगा? त्रिभुज में बनेगा। तो त्रिभुज का हम नाम दे दिए AB और कोई दिक्कत है इसमें? और त्रिकोणमिति किसे कहेंगे? तीन कोण के माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति में मिलने रूप से कितने? तीन कोण के माप का विवरण दिया जाता है का। तो समझिए यहाँ पे जहाँ पे खारा रहेगा उसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। एक बात त्रिकोणमिति में ध्यान दीजिएगा, इसमें अधिकांश दो बात होगा समकोण त्रिभुज का। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण कम से कम का डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री कोण को ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा कर सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी 90 डिग्री कोण को समकोण कहा जाता है, कोई दिक्कत। और जब 90 डिग्री कोण बनाता कहाँ है? और सब कोण कहीं भी बना सकता है, लेकिन 90 डिग्री कोण का खासियत है जहाँ पे खड़ा होगा कोई भी भुजा वो खड़ा होगा वहीं पे 90 डिग्री बनाएगा, कोई दिक्कत। खड़ा भुजा के साथ 90 डिग्री बनाता है, कोई दिक्कत। जैसे मान लिया हम खड़े हैं तो हमारे साथ का डिग्री कौन है? 90 डिग्री का कौन है। या पोल देखते हो, बिजली का पोल, वो भी खड़ा रहता है, वो भी का डिग्री कौन पर खड़ा रहता है? 90 डिग्री। जहाँ भी एक भुजा खड़ा रहेगा वहीं पे 90 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब मान लिया हम त्रिभुज देकर पहचान होता है कहाँ में 90 डिग्री बनाएगा। नाम भुजा का हम देते हैं कुछ, इसका नाम देते हैं PQ। और तने बताइए 90 डिग्री किने बनेगा? किसका नाम बताइए? उस भुजा का नाम, बिंदु का नाम कथी है? Q। Q के जगह पर यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत आ जाएगा पहचान में। त्रिभुज के सब पलट उलट के देगा, जहाँ पे सीधा होगा भुजा वहीं पे 90 डिग्री बना लेगा, कोई दिक्कत। एक बात समझिए, त्रिभुज में कितने संबंध होते हैं? त्रिभुज में 3 गो कोण होता है और 3 गो भुजा होता है। अगर मतलब संबंध का गो हुआ 6 गो, 3 गो कोण और 3 गो भुजा, इसमें संबंध का हुआ 6 गो। और त्रिकोणमिति जो बना है त्रिभुज के आधार पर ही बनाया गया है, जैसे कि समझाते हैं। पहले समझिए 90 डिग्री के जैसा। अच्छा, में मिलने रूप से तो आप लोग जानते हैं लंब आधार कर्ण कौन कौन होता है? नीचे आधार हो गया, लामा है तो लंब है, और गिरल है तो कथी है? कर्ण है। ये तो पहले का दूसरे का हम लोग के बात है का। लामा है तो कथी कहलाएगा? लंब। गिरल है तो कथी कहलाएगा? आधार। और तिरछा है तो उसे क्या कहेंगे? कर्ण। क्या आप लोग त्रिकोणमिति में इसका पहचान जानते हैं? पहचान कहते हैं लंब है तो इनसे जरूरी नहीं है कि लंबे जो लंबा है तो लंब होगा, जरूरी बात नहीं है। हो सकता है एक
आधार भी बनता है कभी कभी, और ये लंब बन जाता है, गिरा हुआ रेखा भी लंब बन जाता है। जानते हैं कब? जब उसका थीटा बदलता है तब। अब समझते हैं थीटा क्या होता है। देखिए इस कोण की माप हम लोग को मालूम नहीं ना है, तो इस सबको थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीटा। बताते हैं कहाँ पे लंब, कहाँ पे कर्ण, कहाँ पे आधार होगा। अभी यदि ये सामने यदि कोण बनाएगा नहीं यहाँ पे, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो कैसे होगा? लंब होगा। यानी जब भी छोटा कोण बनेगा दो भुजा के बीच में, छोटका कोण का मतलब है कट वाला, तो वो बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा। ओकरा सामने वाला बनेगा तो उनका हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और एक बात समझिए, त्रिभुज में जब भी होगा ना, त्रिभुज में लंब और आधार चेंज होगा, लेकिन कर्ण का भी चेंज होने वाला कहीं भी रहेगा, कर्ण अपना वहीं पर रहेगा। अच्छा ऐसे देखा है, कर्ण में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। जैसे कि महाभारत में सबसे बड़ा कौन था भाई में? कर्ण ना था? अरे कर्ण और एक और भाई था अर्जुन सा, तो अर्जुन में यानी जेठ में कौन था? सबसे कर्ण था। यानी में सबसे बड़ा भुजा कौन होगा? कर्ण होगा। महाभारत के अनुसार चलिए ना, तो उसमें कर्ण था, तो इसमें भी तो कर्ण होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है? कर्ण। और कर्ण की कैसे पहचान किया जाता है समझिए। जहाँ आपको लंबा दिखाई दे देगा भुजा, यानी 90 डिग्री जहाँ पे कौन दिखाई देगा ना, ओकरा सामने वाला ताकिएगा, ओकरा सामने वाला हमेशा कथी होगा? वैसा ही जब पहचान में ना आवे तब क्या कीजिएगा कि सबसे लम्हा भुजा देखिएगा, सबसे लम्हा भुजा कौन है? तो सबसे लम्हा भुजा में कथी दिखाई दे रहा है आपको? सबसे लम्हा भुजा एशिया ना दिखाई दे रहा है। एशिया का कथी है? कोई दिक्कत है? पहचान दो तरह का हम बता दिए, दोनों पहचान याद रहना चाहिए, वरना एग्जाम में यहाँ पर भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, समझ में नहीं आएगा। पहचान याद रहना चाहिए। कर्ण किसको कहेंगे? तो जहाँ 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री कहाँ बनेगा? जब भुजा कोई खड़ा होगा तब ही 90 डिग्री बना सकता है, वरना वो 90 डिग्री बनाने लायक नहीं है। ठीक है। और 90 डिग्री जब भी बनेगा तो 90 डिग्री से हम नहीं ना से 90 डिग्री बना देंगे, गलती हो जाएगा। 90 डिग्री वैसे नहीं बनता, 90 डिग्री चरखुट्टा बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कोई दिक्कत? तो इससे कहेगा कौन? बी कथी है? समकोण है। यानी बी जो है क्या डिग्री है? 90 डिग्री है। समकोण का मतलब क्या डिग्री? 90 डिग्री ना। एक बात बताइए, तो है जो हुआ 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री बनाने जाए कहाँ बनेगा? हमेशा खड़ी भुजा के साथ बनेगा, एगो खड़ी एगो पड़ी के साथ बन जाएगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात कहिए कि है तो खड़े खड़ा है, तिरछा है, तो जन थोड़े बनेगा। है गिरल है तो नहीं बनेगा। है गिरल है एगो खड़ा है, तो जन बनेगा, तो जन 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होगा हमेशा वो कर्ण आएगा, कहीं भी नहीं चेंज होगा। कहीं भी, चाहे इंटर पढ़ लीजिए, BA पढ़ लीजिए, कोई भी चीज़ पढ़ लीजिए, वहाँ चेंज होने वाला वो नहीं है। लेकिन 10th में जो है लंब आधार चेंज हो जाएगा, 2 को चेंज होता है, कर्ण कभी चेंज होने वाला नहीं है। और ना होता है एक आदमी की बहुत कड़ा होता है, बहुत कड़ा है, चेंज होने वाला नहीं है। इसको कोई भी डोला गया लेकिन डोलने वाला नहीं है। कर्ण पे चढ़ता है, हमेशा कर्ण की पहचान रखिएगा। 90 डिग्री के जो सामने होगा, एक सामने जब पर सीखे तो सीखे पड़ेगा, तब नहीं कर्ण होगा। ओकरा अलावा सब लंब और आधार होता है, कोई दिक्कत? अब हमें पहचान में कैसे आएगा कि लंब कौन है, आधार कौन है? तो एक लाता जो होकर जो ई त्रिभुज है, यदि है जन हम कोण बना देते हैं, छोटका कोण तो जन बनेगा नू। अरे बड़का कोण के साथ साथ जो छोटका कोण बनेगा एगो बनेगा ना, एगो यहाँ पर बनेगा। 3 कोण होता है, तो एक कोण जब यहाँ पर बनेगा तो एक सामने वाला भुजा लंब होगा, तो यही पहचान है। समझिएगा, 90 डिग्री के सामने यानी खड़ा भुजा के सामने पड़ेगा तो कर्ण होगा। जैसे हेकरा सामने हई पर तो हई एकर कर्ण होगा, है हेकरा सामने पड़ा है, हेंगा नहीं बनाएंगे, हेंगो तो हेंगो देखिए हेकरा सामने है, हेकरा सामने हई पड़ रहा है, ये कर कथी हो जाएगा? हेकरा सामने ही पड़ गया था कर्ण। और जब यह हम भुजा हे जन बना देंगे और कौन, तो हेकरा सामने पड़ेगा तो लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो एक सामने पड़ा था कथे हो गया। और जब वहाँ लंब हो गया ना, अरे 90 डिग्री के सामने पड़ा था कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। और जब छोटका कोण के सामने पड़ेगा तो ये लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत? और यहाँ यदि हेजन कोण नहीं बन करके हेजन कोण बनेगा तब कथी होगा? तब को लंब कौन होगा? तब हेकरा सामने वाला है नहीं होना चाहिए। आधार है तो कथी बन जाएगा बाद में? लंब। जब आधार है तो लंब हो जाएगा, और तब है आधार हो जाएगा, चेंज होगा। जब कब देखिए कोण के ऊपर डिपेंड है, जो जहाँ कोण बनाएगा वहीं पे चेंज हो जाएगा। बता दिए थे कि जो त्रिभुज है तो इसमें कितने संबंध है? 6 संबंध है। लंब का जब कर्ण से संबंध हुआ, फर्स्ट में किसका संबंध हुआ? लंब का। लंब का किससे हुआ? कर्ण से। तो लंब का जब कर्ण से हुआ तो कौन थीटा? साइन थीटा। तो कर्ण का भी किससे होगा? लंब से। तो कर्ण का जब लंब से होगा तो कौन थीटा? कौशिक थीटा। अरे लंब का कर्ण से होता, कर्ण का भी तो लंब से संबंध, ताकि एक आदमी के बीच 2 गो संबंध है, 3 गो के बीच कितने संबंध? 6 गो। तो लंब का कर्ण से हुआ तो साइन थीटा, तो कर्ण का भी लंब से हुआ तो कौन थीटा? कौशिक थीटा। कोई दिक्कत? एक मतलब देखने से लग रहा है कि नीचे ऊपर हो रहा है, मतलब साइन के उल्टा कौन होना चाहिए? कौशिक होना चाहिए, कोई दिक्कत? अरे इसी में ना कैलकुलेटर है दोनों। उसके बाद हुआ तब आर्यभट्ट जी कहेगी तो इसका संबंध हो गया। अब 2 का तो संबंध हुआ, दोनों से हो जाएगा काम। 6 हुआ तो 6 हुआ। मान लीजिए घर में 5-6 आदमी है तो सब मेले है, तो उसका ब्याह शादी नहीं कीजिएगा, वो कीजिएगा तो सब काम थोड़े चलेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसका किससे संबंध बाद में दर्शाया गया? लंब का किससे? आधार से। तो जब लंब का आधार से संबंध दर्शाया गया तो उसका नाम कथी दिया गया? tan। तो जब लंब का आधार से होगा तो आधार का भी किससे संबंध होगा? लंब से। तो आधार का जब लंब से होता है उसे कौन थीटा कहा गया? कोट। देखिए लंब का आधार से हुआ तो tan, तो लंब ऊपर था, अब कहाँ जाएगा? आधार ऊपर जाएगा, लंब कहाँ आएगा? नीचे। तो उसका नाम कथी देंगे? उलट देंगे, तो tan दे दिए, कोई दिक्कत?
इसके इसके बीच भी हो गया, बच गया बेचारा कर्ण और आधार, और आधार और कौन बच गया, कर्ण। तो आधार का सोचा गया कि कर्ण से संबंध बता दिया जाए। तो जब आधार का कर्ण से संबंध हुआ ना, आधार का कर्ण से, तो उसका नाम कथी दिया गया, आधार का जब कर्ण से हुआ तो कौन नाम दिया गया, कॉस थीटा। तो कर्ण का भी तो आधार से होना चाहिए, तो कर्ण का जब आधार से किया गया तो उसका नाम दिया गया सेक थीटा। कौन थीटा, कर्ण में ऊपर आधार नीचे, कोई दिक्कत, ये 6 को समझ में कोई दिक्कत है। अब समझिए इंग्लिश में इसको कैसे जानेंगे, सुनिए। आधार को कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस। इसको 20 से सूचित करते हैं, इंग्लिश में बी लिख देंगे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, पी लिख देंगे तो काम में से चल जाएगा। ऊंचाई कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, एच लिख देंगे तो काम चल जाएगा। एक मतलब आधार को बी, बेस, लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस यानी एच, कोई दिक्कत है इसमें। तो शॉर्टकट में हम इसको यदि लिखें तो लंब के जगह पर क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे शॉर्टकट में, इसका पी, अब बटा कर्ण की जगह पर क्या लिख देंगे, एच। एक मतलब कि साइन थीटा बराबर पी बटे, कोई दिक्कत। चलिए अब बच गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में आधार है, तो आधार को क्या कहते हैं, बी, तो एक जगह बी लिख देते हैं, एक जगह कथी, एच, कोई दिक्कत। एम लंब को क्या कहते हैं, पी, आधार को क्या कहते हैं, बी, आधार को क्या कहते हैं, बी, तो लंब को क्या कहते हैं, पी, कर्ण को कहते हैं एच, लंब को क्या कहते हैं, पी, और कर्ण के में क्या कहेंगे, एच, और आधार को क्या कहेंगे, बी, बी, कोई दिक्कत। तो देखिए, तो पी बाई एच, तो एच बाई, उलट पलट जा रहा है, पी बाई बी, तो बी बटा एच, तो एच बटा बी, छोटा वाला, कोई दिक्कत है इसमें। 6 को संबंध बता दिए, 6 संबंध हम लिख दिए, कोई दिक्कत। तो ये किसने बताया था, आर्यभट्ट जी ने इसको छूट किया ना। तो पहले जानते हैं क्या पढ़ा जाता था, साइन को लिखा जाता था SIN साइन, कॉस को COSENT कोसेंट, टैन को TANGENT टेंजेंट, कॉट के कोटेंजेंट, कॉसे को कोसेंट, और से को सेकेंट, याद होगा ही। साइन, कोसेंट, टेंजेंट, कोटेजेंट, कोसेंट, सेकेंट, ये सब याद करने में बड़ा जटिल लगता था। तो इसको सोचे कि भाई स्टैंडर्ड युग आ रहा है, ये सब रट उटे कौन नहीं छोड़ छाड़ देगा करके। इन लोग कहें कि इसको शॉर्टकट किया जाए, तो इसको शॉर्टकट कर करके और साइन को क्या कर दिए, SIN रख दिए। 3 अक्षर में सबका नाम लेके बेचारा को कौशिक को छोड़ दिए, कोई दिक्कत। तो साइन, कोस, टेन, कोट, कौशिक और कथी आ गया। तो अब इसमें एक चीज़ याद करना पड़ेगा, किसके उल्टा कौन है, तो मालूम नहीं है, मालूम है किसके उल्टा कौन है, ये तो याद करना नहीं पड़ेगा, आना तो देख करके बताना पड़ेगा। तो एक चीज़ याद रहेगा कि हम इसका ट्रिक बता देते हैं, याद हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद होना चाहिए आपको कि जो शुरू में कहेंगे उस साइन कॉस टेन, 3 को याद हो सकता है, तो 3 को अपने आप याद हो जाएगा, 3 को याद रहेगा, साइन कॉस टेन। अरे जब त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है तो अधिकांश बच्चे को याद नहीं रहता है, तो पूछा जाता है कौन चैप्टर, तो साइन कॉस वाला चल रहा है, यही ना बोलता है। साइन थीटा कॉस थीटा तो सबको याद रहता है, तो टेन थीटा याद करने में कहते घर से जा रहा है कुछ नहीं ना जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, शुरू में कहती साइन थीटा, कॉस थीटा, कौन थीटा, टेन थीटा, कोई दिक्कत। ये 3 को याद रहेगा, तो 3 को अगर उल्टा नहीं याद होगा, हो ही जाएगा। तो साइन थीटा को, कॉस थीटा को, कौन थीटा, टेन थीटा, कोई दिक्कत। तो बच कौन गया, बच कौन, साइन कॉस और टेन का तो काम हो गया, तो बच कौन गया, कॉट, कॉस से का कथे बच गया, सेक। तो कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, उन्हें तो ऑटोमेटिक नहीं करेगा, सेक थीटा, कोई दिक्कत। कॉट थीटा बच गया, कॉसेक थीटा, और कौन थीटा बच गया, सेक थीटा, कोई दिक्कत है। तो बात आया कि देखिए इसमें उल्टा याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब साइन का उल्टा कौन है, कॉस का उल्टा कौन है, सेक का उल्टा कौन है, याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं, वो भी में दिक्कत है का। तो इसलिए 3 को फॉर्मूला, 3 को याद कर लेंगे, इसको उल्टा कौन है तो हो नहीं जाएगा, आसानी से कर लेंगे। चलिए इसको बताते हैं, इसका ट्रिक है, सुनिए। साइन कॉस और टेन है, ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से देखिएगा तो समझ में आएगा, ना तो हुबरू में देखिएगा नहीं समझ में आएगा। साइन कॉस टेन याद रहेगा, 3 को साइन कॉस टेन, साइन कॉस, साइन कॉस टेन, और 3 को इसको उल्टा अपने आप याद हो जाएगा, देखिए एक बेर में याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन तो 3 को याद रहेगा। तो चलिए ये 3 को समझ लीजिए, एक तरफ का लड़का है, ये 3 कथी एक तरफ की लड़की है, कोई दिक्कत। साइन कॉस टेन याद रहेगा, एक तरफ के लड़का है, और साइन कॉस टेन के उल्टा बने करना पता कैसे करने का। तो साइन कॉस जो टेन है का एक तरफ के लड़का है, उसके बाद बच जो गया वो सब कथी है, लड़के 6 हुआ तो भाई 3 को के मेहरारू होगा, 3 दूसरा कथी होगा का। तो अब देखिए जब जेठ कौन है सबसे, साइन का, सबसे पहले त्रिकोणमिति जब स्टार्ट होता है तो उसको सबसे पहले किसका संबंध बताएं हम, साइन का बताएं, क्या साइन क्या था सबसे, जेठ था इसमें। उसके बाद कौन था 2 नंबर पर, कॉस था। 3 नंबर पर कौन आया था, टेन आया था। है लड़के से क्या गारंटी है कौन में जेठ है, था ही नहीं कौन जेठ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके चॉइस करके ओकरा अनुसार पता लग जाए कौन में जेठ छोटे का,
पसंद कर लेगा अपने जौन पसंद है तो पढ़ेगा क्या पहले डिजिटल जमाना है पर देख लेते हैं फेसबुकिया लाभ है दोनों के अपने पसंद कर लिया होगा। तो साइन का जब बात हुआ भाई अच्छा बताइए हम अपने किसी परिवार में है तो सबसे पहले जेठ का होता है, उसके बाद छोट, उसके बाद छोटा, आगे पहले छोटके से स्टार्ट हो जाता है। गलती बात नहीं है, पहले जेठ का तो सबसे पहले पावना का तो लग रहा है कि पहले एकरे होगा बाद बुद्धि का क्या होगा। साइन कॉस्टन है, इधर कॉट कौशक और कथी है सेक है। इसका उल्टा याद करने का हम नियम बता देते हैं। तो सबसे में जेठ कौन है साइन। तो भाई बात है पहले कि जब साइन जेठ है इधर तीनों इधर भाई है और उधर तीनों कथी है बहन है। तीनों बहन एक घर में क्या तीन भाई हो जाता है कभी कभी परिवार में देखिएगा कि एक घर में का तो तीन पावना सोचे लिया कि भैया के साले से बोले होगा ना तो एक साले से ओकर होगा 10 रुपये है। तो तीन गो इधर का भाई है, तीन इधर का कथी है बहन है। चलिए तब बात हुई जब शादी ब्याह का तब इधर से आया लोग लड़की वाला लोग तैबे करेगा लड़का वाला लोग को भी। अब जैसे फेसबुक या लाभ हो चाहे गूगल ही लाभ हो कौन लाभ हो। अब आया लोग किसके भी साइन कॉस्टन यानी तीनों लड़के के भी पूछा गया कि भाई साहब एगो काम कीजिए आप लोग शादी ब्याह कर लीजिए। तो लोग के तो बाप माता थे नहीं तो कहेंगे ठीक है शादी ब्याह तो होबे करेगा। तो सबसे इसका मेट कौन था साइन। तब बात आ गया साइन के पहले साइन तुम ही कर उसके बाद कौ से टर्न कर लेगा। अरे भाई तो जेठ है तो यह नहीं करेगा। अब ये तीन तब इसको भेजा गया साइन के भी आया लोग ये लोग लेकर कहा कि देखिए हमारे पास कितने लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। आप चाहें तो जिससे मन उसे कर सकते हैं। तो साइन का भाई सपना था बचपन से जब खेलता था तब वहीं से सबका तो साइन का भाई सपना था बचपन से कि भाई शादी तो करना ही है लेकिन बढ़िया से करना है। तो साइन कहा कि देखिए शादी कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर कहा लोग कि तो हमको क्या दिक्कत है हमको तो कराना है शादी चलिए कर लिया जाए। तो इधर का आया लोग और इससे पूछा गया कि शादी कीजिएगा। तो साइन बोला कि हम करेंगे शादी कोई दिक्कत इसमें कौन चाहता है कि साधु संत बने नहीं चाहेगा। तो साइन को भेजा गया कि लड़की पसंद करने के लिए चल ये कहा कि चल भाई लड़की पसंद करो उनसे भौजी कौन चाहे गया साइन दौड़ा ला एक घरे आ कहा कि देखो पहला चॉइस हमारी है कि हम ओकरे से शादी करेंगे जो सबसे लम्हर होगी और सबसे पातर छरहर ना गाना कौन गाया था पातर छरहर मर गया। तो साइन बोला कि हम किससे करेंगे सबसे पातर और छरहर होगी उससे करेंगे। तो भाई देखा कि सबसे लम्हरे में कौन है रे सबसे लामा कौन था देखने में सबसे अक्षर ज़्यादा के में है कब से कहता कहा कि साइन के देखो हम लम्हरे खोजेंगे तो वहीं करेंगे तो हम रहेंगे रह जाए कुआरे कौन हमें दिक्कत है। तो कहा कि सुन तुम्हारा आशा नहीं तुमने चल तू यहीं में से पसंद करते जाके बीच ला के पसंद किया। एक पहचान रखिएगा साइन कौन पसंद किया जो सबसे लम्हर थी या सबसे पातर थी ओकरे की बेचारी सबसे पातर थी तब लम्हर थी है सब तो दोनों भाई से मोटे तो सबसे लम्हर ये सबसे ज़्यादा अक्षर किसमें 1 2 3 4 5 है समय का है 4 गो है। तो साइन किसको पसंद किया सबसे लम्हर और सबसे पातर को। तो साइन बेचारा तो सेट हो जाएगा किसके साथ कोई दिक्कत है याद रखिएगा साइन के शादी किससे होता है सबसे पातर लड़की सबसे लम्हर से। तो साइन बेचारा तब जेठ था कर लिया बच गया है दोनों इधर का दोनों कुआरे है दोनों लड़के हैं मानिए। तो एक तो सेट हो गया किससे कौशिक। साइन का उल्टा कौन हो गया अरे पति पत्नी एक दूसरे का होते हैं उल्टा। हम मेन बात है हमारा बताने कि पति पत्नी एक दूसरे का होते हैं उल्टे नहीं होते हैं। अरे देखिएगा कि जाते हुए तो पहले पत्नी के नाम ऊपर होता है सीता तब राम का राधा तब कृष्णा एक जगह नाम बता है नू। तो पहले पत्नी ओकरा बाद कथी पति कोई दिक्कत पिता नहीं पति। तो साइन के बेचारा किससे को ले जा करके लम्हर पातर देखे साइन कैसा छोड़ा खोजा भले लम्हर और पातर खोजा यानी सबसे लम्हर और सबसे स्मार्ट खोजा। तो इसमें कौन मिला सबसे लम्हर कौशिक। तो साइन का तो हो गया सेट किससे तो इसीलिए तो साइन का उल्टा यहाँ पे कौशिक हुआ है। देखिए यहाँ पे लम बटा कर्ण तो कौशिक हो गया कर्ण बटा उल्टा नहीं होगा जस्ट एक दूसरे के। तो साइन अरे पति पत्नी एक दूसरे के उल्टा होते हैं यानी साइन का उल्टा कौन हो गया हमें या कौशिक छिटा कौशिक कथी कौशिक छिटा। तो साइन कैसे कर लिया कौशिक से। अब बच गया कौश और कौन इधर बच गया कौट और कौन टर्न बोला कि ठीक है अब तो बारी किसका आया कौश का। तो कौश बोला कि ठीक है आप तो करिए पसंद से तो ये बेचारा काहे कम रहेगा ये कौन कम रहेगा कहा कि हम भी करेंगे तो काहे करो ना चलो सबसे छोटा बेचारा टर्न एक रहता जैसे दीजिएगा वैसे करेगा। तो कौश का लिया कौश का चुनिए हम उसी से करेंगे भैया बोलो आप तो कर लिए सबसे लम्हर पातर थे सबसे स्मार्ट निकाल लिया दोनों भैंसे धरा दिया हमारा के। अब दोनों भैंसे अब किसको बोले पसंद करे। तो कौश बोले कि सुनिए हम भी कोनो कम नहीं है आपसे लेकिन है तनी मनी कमे है लेकिन उतना हम ज़्यादा कम नहीं है हम करेंगे उसी से जगह हमारा से गुण मिलेगा कथी मिलेगा यानी जो हमारे क्वालिटी हमारे में है ओकरो में क्वालिटी होगा तब करेंगे हम गुजर तो वो गुजर ना कैंसिल शादी ब्याह कैंसिल। तो कहा कि सुनिए आपका मामला है तो चलिए चुनिए अपना जाकर रखते कहा देखिए हमारे में 2 गो गुण है उसी में हमको कम से कम 2 गो गुण मिलेगा जब लड़की में तो से करेंगे तो हम तो कहा कि चलिए ठीक है 2 गो गुण मिलिए खोजिए जाकर के। तो कहा कि देखो हमारे में 2 गो गुण है मतलब सी है में कथी है खोजो में कौन में सी एस दोनों है
नहीं सेक सेक में है, ओ में सी है, ओ में से गुण मिला कि नहीं एक और कहा कि कम से कम कई गो गुण मिली तो करम, 2 गो गुण मिली तो करम, तो एकरा देखे दोनों गुण मिल गया जाएगा धावा का एकरा फिर हे भैंसी में मिल गया दोनों गुण। एमे सी से था तो एमे एस से, एस और सी एहू में है, एस और सी 2 गो गुण मिल गया। अब बच गया बेचारा टैन, कहा कि भाई करबे तो कर ना तो रह जाएंगे, तो इधर ऐसे थोड़े रहेगा, लड़की तो कहीं हो जाता है शादी, तो कहा कि टैन को देखो, तो टैन का छोड़ ना हमने एको गो होगा तो कर लेंगे ना, तो जबरदस्ती माला डाल देते हैं, जाके डाल दिया, टैन बेचारा कोर्ट के साथ हो गया, कोई दिक्कत है। टैन कोर्ट हो गया, टीटी दोनों में मिले उसे टीटी बन गया, रेलवे के टिकट काटेगा बैठ करके दोनों बेकत। लेकिन कॉस में कितना गुण खोजा, 2 गो, इसलिए तो कॉस का उल्टा कौन है में सेक आता है, में तो कॉस का उल्टा सेक है, क्या कहता है नहीं आधार बटा कौन है, तो अगर सेक में देखिए कौन बटा जरूर आधार होगा, सेक किधर है, कौन बटा आधार नहीं हो गया है, आधार ऊपर है में कहाँ ऊपर, आधार नीचा है, हमें कौन नीचा था, हमें कौन कहाँ है ऊपर, का मतलब कि कॉस का उल्टा कौन हो गया, सेक, कॉस का उल्टा, कोई दिक्कत, कॉस का उल्टा सेक हुआ कि नहीं हुआ, यानी कॉस की पत्नी कौन है, सेक है 2 गो गुण वाला, साइन लम्हा पतर छराड़ खोजा कौशिक को, और टैन बेचारा बच गया, तो अकेले है भाई, करबा तो करना तो तब बेचारा क्या करो, और इससे थोड़े रहेगा साधु संत, वो कर लिए जाकर के टैन बेचारा बचा तो कोर्टे से लिए भिड़िए मार दिया मामला दोनों, तो टैन के उल्टा लंब बटा आधार, तो टैन के उल्टा कौन है कोर्ट, तो आधार ऊपर चल गया, लंब कहाँ चला गया, कोई दिक्कत है इसमें याद करने में। साइन क्वेश्चन खोजा था, लम्हर और पात्र खोजा था, एक मतलब कौशिक को जो सबसे ज़्यादा अक्षर वाला कौन, लम्हर कौन है इसमें देखने में, कौशिक है, तो कौशिक खोजा, टैन कौश का कहा कि 2 गो गुण मिलेगा तो कर लेंगे, तो 2 गो गुण मिल गया तो कौश कर लिया उससे, तो उसका उल्टा वो हो गया। लेकिन टैन बचा था, टैन को जबरदस्ती करा देगा, जो बचा था उसके साथ कोर्ट के साथ, कोई दिक्कत। तो साइन का उल्टा कौन हुआ, साइन, साइन के में पत्नी, साइन का ब्याह किससे हुआ, साइन का ब्याह हुआ कौशिक से, कोई दिक्कत। कौश का ब्याह किससे हुआ, कौश का ब्याह हो गया सेक से, सेक से, कोई दिक्कत, यानी कॉस का उल्टा कौन हो गया, सेक। और टैन का ब्याह किससे हो गया, एक तो जबरदस्ती करा गया था बेचारा कोर्ट से, एक गुण एक मिला लेकिन परफेक्ट मिला, टैन का हो गया कथी से, कोर्ट से, कोई दिक्कत। तो साइन का उल्टा कौन हुआ, कॉस से, कॉस का उल्टा कौन हुआ, सेक, टैन का उल्टा कौन हुआ, कोर्ट। तो याद रहेगा साइन कॉस टैन, तो उधर पलट लीजिएगा, साइन को लम्हर पत्र हो जाता तो कॉस में जाएगा, कॉस 2 गो गुण हो जाता सेक में चल जाएगा, टैन बेचारा बचा जबरदस्ती करा देगा, लपेट सपेट के क्यों हो गया, कोई दिक्कत। तो साइन का उल्टा, साइन 3 को याद कीजिएगा, लंब बटा कौन, साइन थीटा, लंब बटा कौन, कौन थीटा, साइन थीटा, तक एक उलट दीजिएगा, कौन को ऊपर कर दीजिएगा, लंब को नीचे, तो कौन थीटा हो जाएगा, कौशिक, कौशिक हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर कथी है सूत्र, कॉस थीटा बराबर आधार बटा, तो पलट लीजिएगा, में आधार बटा कौन है, कर्मा के ऊपर आधार कहाँ को लीजिएगा, नीचे तो कौन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। और बच के कौन थीटा, टैन थीटा, तो टैन थीटा कथी है, टैन थीटा बराबर फार्मूला है लंब बटा कथी, आधार, तो आधार के ऊपर भेजेगा, लंब को नीचे को लीजिएगा, आधार बटा लंब कौन थीटा, कोई दिक्कत है। 3 को फार्मूला याद कीजिए, 3 को अपने आप याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम बताएंगे, अभी इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं इसमें कि फार्मूला कौन, इसको शॉर्टकट में कैसे याद करना, इतना बड़का याद होने वाला ही नहीं, इसके शॉर्टकट भी बहुत सारा रूल है, इसको शॉर्टकट में बता देते हैं, अभी नोट कीजिए ना, तो इधर बता देते हैं बगले में का, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद बताते हैं इसमें। चलिए हम बताइएगा, इस साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा कौशिक है, कौन है, कौशिक। सबसे लम्हर पत्र खोजा है, तो सबसे लम्हर पत्र का यही जानू है। चलिए कौश का उल्टा कौन है, सेक, कहा कि 2 गो गुण वाला सी 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 एस, तो एस सी है नहीं है, एस सी सी एस, मेरा 2 गो गुण वाला ही खोजा ई, और टैन बेचारा बच गया था, तो हमने कहा टैन का उल्टा कौन है, कोर्ट, कोई दिक्कत, सेम होना गया था। साइन का उल्टा कौशिक, कौश का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कौन, कोर्ट। हम इधर उधर लिख दें, कोई दिक्कत है का, अरे पहचानवाने के लिए लिखे, घुमा करके हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं उसके बाद कि कौन किसके उल्टा था, तो हो गया था उल्टा। लेकिन अब एक बात देखते हैं इसमें हम, साइन जो है, साइन, साइन का भी फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं कि लंब बटा कथी, कॉर्न, लंब बटा कॉस थीटा बराबर पढ़ाए हैं आधार बटा कॉर्न। उसके बाद टैन थीटा बराबर पढ़ाए हैं लंब बटा यह पढ़ाए हैं। अच्छा 3 को एकरा उल्टा होगा, एक मतलब साइन का उल्टा कौन था, कौशिक था। तो 3 को याद हो गया, तो 3 को उलट देंगे तो कर्ण बेचारा ऊपर, आई में कौन है, लंब नहीं है, तो लंब कहने चलेगा, एक मतलब कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा कौश का उल्टा कौन था, 2 गुण वाला सेक था। तो सेक को ले आएंगे, तो सेक में कौन ऊपर जाएगा, कर्ण कहाँ चल जाएगा, ऊपर, आधार कहाँ चलेगा,
शुरू है ना, आगे रुकल है। tan tan का उल्टा कौन है में? कोट। तो कोट थीटा हो जाएगा, एक उल्टा कहा कि एक गुने में है, एक तो आधार चल जाएगा ऊपर और लंब कहाँ चलाएगा? नीचे। कोई दिक्कत है इसमें? इतना तक कोई दिक्कत? इसका इंग्लिश से लिखना होता पी लिख लेंगे, एच बी एच पी बी। कोई दिक्कत? अब देखिए इतना प्रकार याद हो गया जल्दी। लंब बटा कौन, आधार बटा कौन, लंब बटा आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कौन, tan थीटा बराबर लंब बटा कॉस थीटा बराबर कौन बटा लंब, सेक थीटा बराबर कौन बटा आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटा लंब। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि 3 को याद होगा तो 3 को क्या हो जाएगा? अपने आप याद हो जाएगा उलट करके। तो 3 को याद करने का शॉर्टकट हम ट्रिक बता देते हैं, शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं हम। लाल बटा काका, लाल बटा काका बता देते हैं। लाल बटा काका। कोई दिक्कत है? काका में एन हो गई यहाँ, के कक्का, एल लाल, पढ़ते हैं ना बचपन में, के एल काल, सी एल साल, के एल काल, जे एल जाल का, टी एल टाल, एल लाल। तो के काका, लाल बटा कथी हो गया? काका। इसका मतलब हुआ कि हम तो याद किए थे कौन 3 को लगातार कौन याद करना है बताइए? साइन कॉस tan याद करना है। लेकिन मतलब है साइन याद कर लेते हैं, हेजन कॉस याद कर लेते हैं, हेजन कथी याद कर लेते हैं, tan। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत इसमें? अब 3 को उलट देना तो हो जाएगा। लेकिन मतलब एल से लंबा के से एल से लंबा के से कथी होगा? कौन होगा? ए से आधार होगा का, फिर एल से लंबा होगा के से कौन, ए से आधार हो जाए। कोई दिक्कत? तो एल से लंबा के से कथी कौन, तो लंबा बटा कौन थीटा। देखिए तो लंबा बटा कौन है? तो साइन थीटा है। ए से आधार, के से कौन, आधार बटा कौन थीटा, कॉस। देखिए आधार बटा कौन, कॉस थीटा है। लंब एल से लंब, ए से आधार, लंब बटा आधार कौन थीटा, tan। देखिए तो tan थीटा पर लंब बटा आधार है। तो 3 को उलट देंगे तो कौन एक उल्टा, तो साइन का उल्टा कौन था? साइन का उल्टा कौन है में? साइन केकरा से किया था? कौशिक से। तो कौशिक में करेंगे तो कहाँ के कहाँ चल जाएगा? ऊपर एल कहाँ चलेगा? ए का मतलब के से कौन, एल से लंब, कौन बटा लंब कौन थीटा, कौशिक। कौन बटा लंब कौशिक थीटा नहीं है। फिर आधार में कहाँ जाएगा? करा एक उल्टा कौन, कौस का उल्टा सेक। तो सेक में कौन कहाँ जाएगा? ऊपर। आधार कहाँ आएगा? नीचे। यानी कौन बटा आधार कौन थीटा, सेक। अच्छा रहा है। tan का उल्टा कॉट है, एक गुण में जबरदस्ती किया गया था। तो आधार ऊपर जाएगा, लंब कहाँ आएगा? नीचे। आधार ऊपर चल गया, लंब नीचे चला गया, तो आधार बटा लंब कौन थीटा, कॉट थीटा। इतना शॉर्टकट से याद हो जाएगा। अब लाल बटा कथी काका याद कर लीजिएगा। लाल बटा काका मतलब एल से लंब, के से कौन, ए से आधार। कोई दिक्कत? एल से लंब, के से कौन, ए से आधार। शॉर्टकट नाम एच के याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो लंब बटा कौन यानी कि साइन थीटा, साइन कॉस tan 3 को याद रहेगा ना, लाल बटा काका याद रहेगा, बन जाएगा। याद कीजिए साइन कॉस कथी याद करना है? 3 को। साइन एगो याद कर लेना है, एगो कॉस याद कर लेना है, और कथी याद कर लेना है? tan। ओकरा बाद सब फन हो जाएगा अपने आप। साइन कॉस tan हो गया। याद कर लीजिएगा लाल बटा काका। तो एल लाल बटा के काका, लाल बटा कथी हो जाएगा? काका। लाल बटा एल लाल, अरे एल लाल होता है, के कक्का। इन से के काका मत करना, के नहीं होगा। 3 को का याद रखे, डबल के आएगा हो जाए कक्का। लाल बटा कक्का का। कोई दिक्कत? तो एल से लंब बटा कौन, साइन थीटा, आधार बटा कौन, कॉस थीटा, लंब बटा आधार कौन थीटा, tan। एक उलट लीजिए। tan के बेचारा केकरा से किया था? tan किया था कॉट से शादी, तो कॉट को उल्टा हो गया, आधार ऊपर और लंब कहाँ? चलिए कॉस को उल्टा था सेक, सेक में जाए कौन ऊपर, आधार कहाँ? साइन में, साइन को उल्टा कौशिक, लम्हा पातर छरहर, के चल जाएगा ऊपर, एल चलेगा कहाँ? नीचे। कोई दिक्कत है? 3 को याद कीजिएगा, 3 को अपने आप याद होगा। अब याद रहेगा, इतना प्रकार याद करने की जरूरत है। सबका शॉर्टकट होता है, सबका बाप निकाले लाल बटा काका। इसके एक और चलिए इतना तक नोट कीजिए, लाल बटा काका तक। उसके बाद हम बताते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। ऐसे इसका उल्टा मालूम होने जाएगा, हो इसके हेकर उल्टा होगा कौशिक। अरे उलट लीजिएगा तो ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कॉल लीजिएगा, तो बोलना ही दीजिएगा अपना से, मिटा दे काला लिखेंगे मिले काम के हम का। 3 को याद रखिए, साइन कॉस tan, 3 को उलट दीजिएगा तो कॉस कॉट बच गया, जो आपका कौशिक बचेगा वो नहीं हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, लाल बटा काका नहीं थी, लंब बटा कौन, आधार बटा कौन। और चलिए अब तो ये हो गया कि है लंब बटा कौन, आधार बटा कौन, हिंदी नाम याद करेला। लेकिन इंग्लिश में तो अभी पढ़ा है कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। इसको कैसे याद करने का? इंग्लिश याद करना होगा तो शॉर्टकट में पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी। आधार को क्या कहते हैं? बोले कौन को क्या कहते हैं? एच को। दिक्कत? आधार को क्या कहेंगे? बी। कौन को क्या कहेंगे? एच।
लंब को क्या कहते हैं? पी। आधार को क्या कहते हैं? बी। कोई दिक्कत? बराबर लगा देते का, बराबर है मतलब बराबर समझिएगा। कर्ण को क्या कहते हैं? एच। लंब को क्या कहते हैं? पी। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? कर्ण को कहते हैं एच। आधार को क्या कहते हैं? बी। आधार को क्या कहते हैं? बी। लंब को क्या कहते हैं? पी। कोई दिक्कत है? बी ना है आपका। तो इंग्लिश नाम कैसे याद करेंगे? इंग्लिश नाम ये तो याद करने के लिए कुछ चाहिए। अरे हिंदी नाम से तो हो गया लाल बटा कौन के लाल बटा खा कह दिया हो गया। अब कहीं इंग्लिश में याद करने का पी बटे एच, बी बटे एच, पी बाई बी, एच बाई बी, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ये तो सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक बताते हैं कौन तरीके से याद करते चालू है ना वो बंद ना हो कभी, तो फिर पता लगा कि शुरू भला सारा रामायण खत्म सीता का बिहा बाकी रहा। साइन कांस्टेंट है का, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं हम इंग्लिश में। कैसे इसको याद करें का? पी बाई बी, बी बाई एच, एच बाई बी का। तो इसका भी याद करने का ट्रिक है। पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल का। इसका ट्रिक है कथी? पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल। हाली हाली कथी है? बोलना है तो बी नहीं होना चाहिए। पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल, लवे लवे मत बोलना तो लोग गधा के बेटा बोली का। पी से पप्पू, बी से बेटा, पी से प्यारे, ए से हाली, ए से हाली, बी से बोल। यानी पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली का कर। अब देखिए ना बढ़िया कि नहीं, पी बाई एच साइन थीटा, पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टेन थीटा, तो पी बाई बी टेन थीटा। एक उल्टा नीचे लगा, नीचे के ऊपर कर कॉस एक साइन के उल्टा कौन है? कॉस में ये ऊपर जाएगा, पी नीचे आएगा, ये ऊपर गया, पी कहाँ चला गया? नीचे। उल्ट लिए तो हो नहीं गया, हो गया। तो याद रखिएगा कि एगो लाल बटा का तो हिंदी में लंब बटा करने वाला, एगो पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल, यानी हाली हाली बोलना तो लोग गधा हो का। हाली हाली बोल कोई दिक्कत? पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल। आना तो एक बार याद कीजिए अपना देश पर, याद करो। पी से पाकिस्तान, वी से भूखा, पी से पाकिस्तान भूखा पारा, हिंदुस्तान हारा भारा का। पाकिस्तान भूखा पारा, हिंदुस्तान हरा भरा, ना तो पप्पू बेटे प्यारे हाली हाली बोल। कुछ कर रहा कौचा मत देना करो के नाम बगत रे कहते पप्पू नाम के कौन कहीं हो जाए बूट पर नहीं, पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल तो चपल दे देगा ले है के रहा। बार पढ़ते रहे बोलू पप्पू बेटा प्यारे लागब, तेरे बोलू चाचा कहते रहे बेटा, बार बोलू गाँव में तो नहीं कहिएगा तो मार के मुआ देगा सफा, पंचायत होगा। ये कौन पढ़े मास्टर के पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोलते हमारे बोले चलेगा, हम कहेंगे तो अभी गधा होने का पढ़ ले का। याद हो जाएगा पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल, पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल। कहेगा कि नहीं पढ़े तो जा करके देख लीजिए, सर जी पढ़ा दिए यूट्यूब पर पूरा पढ़ लीजिए पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल। सर्च मार के बोले पढ़ा काली का पढ़ाओ तो बोले पढ़ा पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल। कोई दिक्कत है? आ जाएगा। एगो लाल बटा काका है, ये है पाकिस्तान भूखा पारा, पाकिस्तान भूखा पारा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पारा, ए से हिंदुस्तान, ए से हारा, ए से बी से पारा, हिंदुस्तान हारा पारा। लेकिन उतना याद करने की जरूरत नहीं, जो शॉर्टकट याद है पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल, हाली हाली बोल, ठीक है। यानी बेटा तो क्या करो अब हाली हाली तो नहीं बोल दो, नाम दे दीजिए कुछ पी से बहुत सारा नाम हो जाएगा तो पप्पू रह दीजिए, खाला पर इज्जत गवाइएगा बोलो, तू रह जाएगा तो बहुत ही पर ले तू न तो तू रह जाएगा तो ले गया, नहीं तो तू रह गया तो ले गया तू रह गए कह देगा पवन बेटा प्यारे हाली हाली बोल, घबरा जाएगा डरे तो पप्पू से चला, ठीक है। पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल। तो याद कर लीजिएगा पी बाई एच, बी बाई एच, अरे नहीं आ जाएगा पप्पू तो पी से पप्पू, बी से बेटा, पी से प्यारे, एस से हरी, एस से हरी, बी से बोल। तो पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल, पी से पप्पू, बी से बेटा, पी से प्यारे, एस से हाली, एस से हाली, बी से बोल, पप्पू बेटा प्यारे हाली हाली बोल। इंग्लिश नाम हो गया का, हिंदी नाम है तो लाल बटा कक्का। कोई दिक्कत है इसमें? आगे समझ में। त्रिकोणमिति को इतने पर आज बंद कर देंगे कि इसका मान सार याद करने के लिए अलग ट्रिक बताएंगे कल, शादी भी होगा तो हमें और कुछ हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि आप लोग वीडियो सबसे बेहतरीन लगी हो और अच्छी तरह से समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में।